प्रणाम दोस्तों। ये जो युग है, ये आप लोगों के लिए बहुत सारी नई नई चीजें लेके आ रहा है। और आप जानते हैं, ये युग जो है वो एक महामारी का युग है। लेकिन इस महामारी में भी एक बीमारी है। उस बीमारी के संबंध में आज मैं आप लोगों को यहाँ बताने आया हूँ, और ये गंभीर बीमारी है, महामारी से बड़ी बीमारी। और वो बीमारी कुछ ऐसी है कि उसके शिकार कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। वो बीमारी जानती है कि उसको कब आना है, और वो उसकी सूचना कुछ लोगों को बता देती है। और उस बीमारी को ये भी पता है कि उसका इलाज किस तरीके से किया जाना है, और वो इलाज उसके खुद आने से पहले वो कुछ लोगों के स्वप्न में आके बता जाती है कि तुम इसका इलाज इकट्ठा कर लो। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बीमारी वही बीमारी है जिसको महामारी के नाम से आप लोग जानते हैं। इस बीमारी के संबंध में बहुत प्यारी-प्यारी कुछ बातें हैं, वो मैं आज आपको बताऊँगा। लेकिन साथ-साथ एक ऐसी बात बताऊँगा जो अभी तक किसी न्यूज़ चैनल ने, किसी भी यूट्यूबर्स ने या कहीं भी सोशल मीडिया पे इसका कोई भी ज़िक्र नहीं हुआ। एक ऐसी बात भी बताऊँगा, और वो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बीमारी की, जिस बीमारी का नाम जो है वो सरकार हर जगह चिल्ला-चिल्ला के लेती है, सारे न्यूज़ चैनल पे चिल्ला-चिल्ला के लिया जाता है। लेकिन अगर उसी बीमारी का नाम कोई यूट्यूबर चिल्ला के ले ले और उसके खिलाफ बोल दे, तो उसका वीडियो ऑटो डिलीट हो जाता है, अपने आप यूट्यूब से हट जाता है। ये वो बीमारी है कि जिस बीमारी के संबंध में पूरी दुनिया में जो है वो टेस्टिंग करके बताया जाता है कि ये कितने लोगों को हो गई और कैसी हो गई। इस बीमारी के संबंध में खास बात ये है कि ये बीमारी जब आई थी उससे 2 साल पहले ये टेस्टिंग किट भी ले आई थी, और इसकी सूचना सरकारों के पास पहुँच गई थी। और उस सरकारों के पास पहुँची थी, और सरकारों के पास पैसे की इतनी कमी थी टेस्टिंग किट खरीदने के लिए कि उसको खरीदने में जो है विश्व बैंक ने सहयोग किया था। ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो किसी के छूने से होती है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लाखों संख्या में अगर नेता लोग इकट्ठे हों, तो वहाँ ये बीमारी बिल्कुल नहीं आती। ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि जिस बीमारी में केवल और केवल आप अस्पताल में जाके मरते हैं और कहीं नहीं मरते। अगर आप अस्पताल जाएँ तभी आपके मरने की संभावना है। इस बीमारी में आज तक एक भी मरीज घर पे नहीं मरा, और इस बीमारी से आप परिचित हैं। मुझे इसका नाम लेने से डर लगता है, क्योंकि मैं इसका नाम लूँ तो मेरा वीडियो हटा दिया जाएगा। मैंने इतनी जो मेहनत की, आप लोगों की जो बात बताई वो ना हटा दी जाएगी। लेकिन इस बीमारी के बारे में एक बात और बहुत गहरी है, जो अभी आप लोगों को मालूम चलना बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता है कि जब ये बीमारी हमारे बीच आई थी, तो इसके संबंध में कहा गया था कि यदि कोई इससे ग्रसित हो जाता है, तो वो छुआछूत की बीमारी से ग्रसित होता है। उसके घर वाले उसे कमरे में बंद कर देंगे, सरकार उसको 14 दिन के लिए कैद कर देगी, और साथ ही साथ यदि आप इससे मर जाते हैं, तो आपको आपके घर वाले देख भी नहीं सकते, आपको छू भी नहीं सकते, आपको जला भी नहीं सकते। उसके लिए जो है सरकार की तरफ से कुछ लोग जाएँगे, है ना? और वो जाके आप लोगों को शव को जलाते वक़्त मदद करेंगे। आप खड़े होके दूर से देख सकते हैं, सिर्फ़ इतना अधिकार आपको दिया गया है। और ख़ास बात ये है कि इस बीमारी के संबंध में आप लोगों को इतनी सजगता जो है वो लानी है कि आप इसके लिए मास्क ना पहनो तो आपका चालान हो जाएगा। इसके लिए आप दुकान खोलो तो अगर एक भी आदमी बिना मास्क के पाया गया तो आपकी दुकान का चालान हो जाएगा। आप कार में बैठे हो, भले ही आप अपनी पत्नी के साथ रोज़ रात को टॉफ़ी छीनने वाला खेल खेलते हो, लेकिन आपको अगर उसमें कार में बैठे हो तो उसी पत्नी के साथ आपको मास्क पहन के बैठना है, वरना आपको जो है वो बीमारी जकड़ सकती है। इसमें इसमें जो टॉफ़ी वाला मैंने बात कही, टॉफ़ी खाने वाली, टॉफ़ी छीनने वाली, वो बहुत गुप्त बात है। कुछ लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इसके संबंध में कुछ नियम आए थे।
इसके संबंध में एक नियम आया था कि यदि कोई व्यक्ति इससे ग्रसित है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको श्मशान घाट में जलाने के लिए आपको जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो बाकायदा पूरी वो जो प्लास्टिक वाले कपड़े होते हैं, जिसको पीवीसी पता नहीं कौन-सी किट कहते हैं, तो वो पीवीसी वगैरह कुछ होती है ऐसी ना किट, तो वो पहन के आपको जाना पड़ता है, वो जाते हैं और तभी जला सकते हैं। इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसका पोस्टमार्टम तक करना बैन है, क्योंकि पोस्टमार्टम कर देने का अर्थ है ये फैल सकती है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि आप मृत व्यक्ति की अगर लाश छू लो तो ये आपको हो सकती है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसके लिए आपके जो खुद के रिश्तेदार, सगे, जो आपको जान से ज़्यादा प्रिय होते हैं, वो आपको जलाने नहीं आते। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसने समाज में एक द्वैत खड़ा कर दिया। लेकिन ये इतनी खतरनाक बीमारी हो जाने के बाद भी नेताओं को नहीं लगती। कुछ नेताओं को लगती है, वो बस ऐसे ही समझ लीजिए कि आप लोगों को बताने के लिए कि हम भी इससे जो हैं वो ग्रसित हो सकते हैं। लेकिन अभी एक बड़ी ज़बरदस्त घटना घटी है। अभी हिंदुस्तान की एक बहुत जानी-मानी शख्सियत जो है, वो हम लोगों के बीच से विदा हुई। इसका नाम था लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को भी ये बीमारी थी, जिसका मैंने अभी नाम लिया। पूरा नाम ले दूँगा, जिसमें 19 भी लगाना पड़ता है, तो फिर मेरा वीडियो हट सकता है, इसलिए मैंने सिर्फ़ इसका छोटा-सा नाम लिया। तो बात ऐसी है कि अभी उनको भी ये बीमारी थी और उसी बीमारी की वजह से वो 1 महीने से अस्पताल में एडमिट थीं और उसी कारण उनकी मृत्यु भी हुई। लेकिन जिन लोगों ने ये नियम बनाए, जो लोग इन नियमों का प्रचार करते हैं, जो लोग जो लोग हमारे मोबाइलों में घुस-घुस के हमें सुना रहे हैं कि इससे बचो, जो रेलवे स्टेशन पे जो है वो लाउड स्पीकर पे चिल्ला रहे हैं कि इससे बचो, जिसके लिए पूरी बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, वो सारे लोग जो नियम कानून ये बनाते हैं, लता दीदी के अंतिम संस्कार में, वो सारे लोग उनके शव को छू-छू के अंतिम विदाई दे रहे थे। वहाँ पे कोई भी सरकारी कर्मचारी या जिसको बोलते हैं कि आपके अस्पताल का जो वहाँ के जो भी भेजे जाते हैं पीपीई किट पहन के वो जो भी हैं, तो वो लोग कोई नहीं थे। वहाँ पे कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं किया गया था कि उनको बिल्कुल प्राइवेट में ले जाके कहीं पे चलाया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। बल्कि ख़ास बात ये थी कि वहाँ पे हमारे अ, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार, जो हर वक़्त इस प्रचार में सहयोग करते हैं सरकार को कि ये मुँह पे जो है वो मास्क पहनना ज़रूरी है। ये सारे लोग जो हैं वहाँ मौजूद थे और उनको छू रहे थे। 3 जो हमारी सेनाएँ हैं, थल सेना, है ना? वायु सेना, तो जल सेना, ये तीनों जो हैं वो फ़ौज के जो अध्यक्ष थे, वो तीनों वहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी उसमें विदाई दी। एक सवाल तो उठता है कि ये भेदभाव वाली बीमारी जो है, इसको महामारी क्यों कहा जाता है? मेरा सिर्फ़ एक सवाल है, आपको भी उठाना चाहिए। आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने अपनों को खोया होगा इस बीमारी में और कितने लोग होंगे जो उसमें नहीं आए होंगे, तो जिनके प्रति आपकी नाराज़गी पैदा हो गई होगी? आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया ये 2 हिस्सों में बाँट दी जाए, एक जिन्होंने जो है इसके संबंध में सुई लगवाई है और एक जिन्होंने नहीं लगवाई। ये सारा जो टुकड़े-टुकड़े टुकड़े-टुकड़े गैंग मैं यहाँ शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ये जहाँ ये पूरा सिस्टम जो हम लोगों को टुकड़े-टुकड़े गैंग के रूप में बनाने का काम कर रहा है, इस सिस्टम को इस बात का सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये भेदभाव क्यों? एक आम आदमी जिसको उसके प्रियजन का शव भी नहीं दिया गया, एक आम आदमी जिसके उसके प्रियजन को देखने को नहीं दिया गया, एक आम आदमी जो अंतिम विदा करते वक़्त उसको मुखाग्नि दे सके, उसको मुखाग्नि की छूट नहीं थी और दूसरी तरफ इस देश के
संविधान की रक्षा करने का शपथ खाने वाले लोग, साथ-साथ इस समाज को निर्माण करके एक नई दिशा में ले जाने वाली हस्तियाँ, ये सभी लोग वहाँ मौजूद थे, जहाँ पे खुलेआम ये सब हो रहा था और किसी के पास इसका कोई भी सवाल नहीं उठ रहा था। कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है? मैं, सखा, आज ये सवाल उठाता हूँ कि हमें बताएँ कि हमारे साथ ये छुआ-छूत का व्यवहार क्यों? क्या इस देश में एक आदमी, एक आम आदमी, उसको सवाल पूछने के साथ-साथ अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक नहीं है? या सिर्फ़ ये हक कुछ उन्हीं लोगों ने ले रखा है, जिन्होंने धन बहुत कमा लिया, जो उद्योगपति हो गए, जिन्होंने नाम बड़ा बना लिया, सिर्फ़ उन्हीं को ये हक है कि वो अपने तरीके से जीवन जी सकते हैं? तो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से लता जी का जाना एक हमारे लिए, समाज के लिए एक हानि हो सकती है। लेकिन लता जी ने हम लोगों को ज़िंदगी के बहुत सारे गीत सुनाए, बहुत सारे। वही लता दीदी जाते-जाते एक और गीत सुना दें और वो गीत है, ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो अस्पताल से घर नहीं लौटे, उनकी याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाना इसको, जिन्होंने की थी ये शैतानी। ये मैं लता दीदी की कुर्बानी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं उनकी कुर्बानी की बात कर रहा हूँ जो आपके भाई-बहनों ने, पिता ने, माँओं ने, बेटियों ने, बच्चों ने दी और उस कुर्बानी के नाम पे इन नेताओं ने मलाई खाई। उस कुर्बानी के नाम पे इन्होंने तुम्हें भयभीत किया। उस कुर्बानी के नाम पे तुम्हारे शरीर में ज़बरदस्ती इंजेक्शन ठोके जा रहे हैं। ये सोचने का विषय है। शालीनता के साथ इस पे चिंतन उठना चाहिए और सबको उठाना चाहिए। मैं अपना फ़र्ज़ पूरा किया, इसके लिए मैं आनंदित हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी अपना फ़र्ज़ निभाएँगे, इस बात को दूर-दूर तक पहुँचाएँगे। प्रणाम।